Good morning everyone. This is next part of complex number. Now we are able to understand why we need complex number, nature of iota, power of I, conjugate of complex number and how to apply algebraic operation on complex number. This is all very basic part of complex number. Now it's time to know about property of complex number. इससे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखते हैं. इफ एक्स वाई बिलोंगिंग्स टू आर एंड एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू 0, इट मीन्स एक्स इक्वल्स टू 0 एंड वाई इक्वल्स टू 0. For example, x plus iy equal to 2 plus 5i. That means the value of x is 2 and the value of y is 5. So we conclude here x equals to 2 and y equal to 5. We take one more example for better understanding. If x plus iy equal to a plus ib, that means the value of x is a and the value of y is b. The next, if we have two complex number z1 and z2, both are equal, then तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि z1 and z2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं. तो z1 that means the value of z1 in the form of x1 plus iy1 and z2 means x2 plus iy2. So what is the statement? Both are equal. z1 equal to z2. Then we conclude x1 equal to x2 and y1 इक्वल टू y2. तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इफ़ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल देन इट्स रियल पार्ट आर इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे. नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. हियर वी आर टेकिंग 3 कॉम्प्लेक्स नंबर z1, z2 एंड z3. कॉम्प्लेक्स नंबर क्यूमुलेटिव होते हैं, यानी z1 प्लस z2 का अगर हम ऐड करें तो वो सेम होगा z2 प्लस z1 के. तो एडिशन ऑपरेटर के लिए ये क्यूमुलेटिव है एंड सिमिलरली मल्टीप्लिकेशंस के लिए भी ये क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं. दैट मीन्स z1 z2 इक्वल होगा z2 z1 के. आप ऑपरेट करके भी देख सकते हैं, हमने पहले ही कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑपरेशन सीखा हुआ है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी एसोसिएटिव लॉ. Associative law, that means z1 plus z2 plus z3 is always equal to z1 plus z2 and plus z3. This is the associative law कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर z2 प्लस z3 को पहले ऐड किया जाए एंड उसके बाद z1 के साथ ऐड किया जाए तो वो सेम होगा किसके, z1 प्लस z2 को ऐड करेंगे हम पहले एंड देन z3 के. ठीक है, तो आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको ईजिली समझ सकते हैं, आप ट्राई करके देखिएगा. एंड थर्ड, सेम ये एडिशन ऑपरेटर के लिए है, सेम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं. एंड थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है आपका,
Z1 Z2 plus Z3 is equal to Z1 Z2 and plus Z1 Z3. So these are the properties of complex number. Now next हम देखेंगे property of conjugate. कॉन्जुगेट ऑलरेडी हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसकी लिंक मेंशन कर देंगे, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट देखते हैं हम कि सपोज z इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसका कॉन्जुगेट लिया हमने। कॉन्जुगेट को हम z बार से डिनोट करते हैं। अगर ये आपके पास मेंशन है तो फर्स्ट को हम यहाँ पे इजीली पहले समझ लेते हैं एक्सपांड करके। z दैट मीन्स किस फॉर्म में होगा, x प्लस आई वाई के फॉर्म पे है एंड z बार किसके फॉर्म पे होगा, x माइनस आई वाई कॉन्जुगेट दैट मीन्स साइन का डिफरेंस होता है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस इज ऑलवेज क्या होगा आपका रियल। तो z एंड उसके कॉन्जुगेट की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, रियल होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि z प्लस z बार यानी कि z एंड उसका कॉन्जुगेट, अगर इनको ऐड किया जाए तो अब सेम हम यहाँ पे x प्लस आई वाई फर्स्ट और इनको हम ऐड कर रहे हैं तो x माइनस आई वाई हो गया, ये कैंसिल आउट कर रहा है एक दूसरे को। तो यहाँ पे टोटल आपको क्या मिला 2x, ये टोटली क्या है आपका रियल पार्ट है। और अगर हम x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करना चाहें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, z प्लस z बार की वैल्यू आई है 2x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 एंड z प्लस z बार। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और ये आपको हमेशा याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में मेंशन होता है कि फाइंड रियल पार्ट। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं तो हम वहाँ से कैसे निकालेंगे, तो हम वहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं कि रियल पार्ट को अगर हमें मेंशन करना है तो यहाँ पे हम x की वैल्यू ले रहे हैं एक्चुअली में, तो ये होगा x इक्वल टू 1/2 z प्लस z बार के फॉर्म पे। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट की हम ले लेते हैं। तो ये हमेशा एक रियल वैल्यू को अगर कैलकुलेट करना है तो हम ये यूज़ करेंगे। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं z और उनके कॉन्जुगेट का डिफरेंस क्या होता है। तो इनके कॉन्जुगेट का डिफरेंस किस फॉर्म में आएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2i के फॉर्म पे। और अगर हम यहाँ से कंक्लूज़न निकालें तो आप क्या निकाल लेंगे कि y की वैल्यू क्या होगी आपकी 1/2i z माइनस z बार। तो ये नेक्स्ट कंक्लूज़न हम यहाँ से दे देंगे कि अगर इमेजिनरी पार्ट को कैलकुलेट करना है तो हम ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि z1 प्लस z2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर और उनका कॉन्जुगेट, ये ऑलवेज इक्वल होगा फर्स्ट के कॉन्जुगेट एंड सेकेंड के कॉन्जुगेट के। तो आप इसको एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, मैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल ले रही हूँ कि सपोज़ हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 की वैल्यू हम ले लेते हैं सपोज़ 2 + 3i और z2 की वैल्यू हम यहाँ पे ले रहे हैं
1 प्लस आई के फॉर्म पे। तो अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं, Z1 प्लस Z2। तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा, रियल पार्ट का एडिशन रियल पार्ट के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 3, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस 4i। अब इनका क्या बोल रहे हैं, आपको कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। तो इसका कॉन्जुगेट अगर हमें निकालना है, इसका कॉन्जुगेट अगर हमें निकालना है, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4i। क्लियर, ये था हमारा राइट हैंड साइड। अब हम ले लेते हैं, सॉरी ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। दिस इज LHS, राइट हैंड साइड हम फाइंड कर लेंगे अभी। LHS राइट हैंड साइड, तो Z1 कितना होगा आपका, पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। दिस इज Z1 2 माइनस 3i, एंड Z2 का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, 1 माइनस आई। और इन दोनों को किस फॉर्म में दिया है, एडिशन के फॉर्म पे। तो Z1 कॉन्जुगेट एंड प्लस Z2 के कॉन्जुगेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस 4i। तो आप देख लीजिए दोनों में रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, सेम। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कंक्लूजन दे सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 के कॉन्जुगेट की वैल्यू इक्वल होती है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट के। ठीक है, तो दिस इज 4 प्रॉपर्टी। नेक्स्ट और एक प्रॉपर्टी है इसकी, दिस इज 5th प्रॉपर्टी। Z1 इंटू Z2 के कॉन्जुगेट की वैल्यू होती है Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट की। एंड सेम प्रॉपर्टी हम डिवीजन में भी अप्लाई कर सकते हैं और ये सेम होती है। ठीक है, कि Z1 अपॉन Z2 के कॉन्जुगेट की वैल्यू इक्वल होती है Z1 कॉन्जुगेट एन अपॉन Z2 कॉन्जुगेट की। दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट। नाउ दिस इज फॉर यू, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चंस and share your answer in comment box. Now next topic is property of modulus and amplitude. Z1 plus Z2 is always less than and equal to mod of Z1 plus mod of Z2, Z1 into Z2 into Z3 is equal to mod of Z1, mod of Z2 and mod of Z3. And next property है आपकी एम्पलीट्यूड की। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस। एंड एम्पलीट्यूड की जो प्रॉपर्टीज है वो है आपकी, इफ एम्पलीट्यूड इज pi by 2, then complex number is purely imaginary. And next है आपकी, if amplitude is 0 or pi, then complex number is real. तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अभी क्लियर हुई होंगी। मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टी को हमने साथ में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज आर मॉड्यूलस एंड सेकंड 2 प्रॉपर्टीज आर फ्रॉम एम्पलीट्यूड।
कि इफ़ एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है आपकी π/2 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा आपका प्योरली इमेजिनरी है। हम इसे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। एम्पलीट्यूड मतलब होता है थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू π/2 है। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम देखें तो वो किस फॉर्म में होगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्म पे। ठीक है, तो cos थीटा π/2 बोल रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम cos π/2 प्लस आई साइन π/2 बोल रहे हैं तो cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। दैट मीन्स कौन सा पार्ट बचा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 ले रहे हैं या पाई ले रहे हैं तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि रियल पार्ट ही बचा। सेम हम चेक कर सकते हैं पाई के लिए भी, cos पाई की वैल्यू होगी आपकी -1, ठीक है, एंड साइन पाई की वैल्यू अगेन क्या आ जाएगी यहाँ पे 0। तो ऑलवेज हमको क्या मिलेगा, रियल मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट De Moivre's theorem. If you have any query and doubt, please ask in comment box. Till then, keep watching, keep learning, stay connected. Bye bye.